उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में एसओजी एवं कृषि विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली खाद बनाने की जानकारी जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसी को पकड़ने के लिए एसओजी और कृषि विभाग के अधिकारियों को लगाया गया था। छापेमारी के दौरान गोदाम और ट्रक एवं पिकअप से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई है। खाद बनाने वाले उपकरण एवं रसायन पदार्थ को भी जब्त कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में रविवार को पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खाद बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को नकली खाद डीएपी बनाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिससे किसानों को फसल में खाद लगाने के बाद नुकसान हो सकता था। इस जानकारी के बाद वहीं पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें छापेमारी के दौरान कोंच रोड स्थित सेक्रेड हार्ट एकेडमी स्कूल के सामने बने गोदाम से 224 बोरी एवं ट्रक में 616 बोरी, टॉप में 57 बोरी, पिकअप में एवं नदीगांव में निखिल अग्रवाल के बने गोदाम में 110 बोरी, कुल मिलाकर 1001 बोरी नकली खाद बरामद की गई। वहीं बोरी सिलने वाली मशीन, पैकिंग मशीन, माइक्रोटेक इन्वर्टर, एक्साइड बैटरी सहित दूसरी और नकली डीएपी बनाने के प्रयोग में किए जाने वाले रसायन की खाली बोरी काफी मात्रा में पाई गई। एक पैकिंग मशीन सहित अपना पावर के 20 किलोग्राम के 10 बाग में मैट्रिक्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 5 किलोग्राम के 3 बाग दयाल रामबाड़ का जायम, 55 डिब्बे आदि मौके से बरामद किए गए। विशाल राजपूत उर्फ गोलू राजपूत निवासी मोहल्ला गांधीनगर उरई, निखिल अग्रवाल निवासी नई बस्ती मुखिया कॉलोनी थाना कोंच, जो मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को गठन किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें आदित्य राठौर, गोविंद तिवारी, धर्मेंद्र कुशवाहा, अनुराग यज्ञ, विकास चतुर्वेदी, रविंद्र कुमार, आकाश राजपूत, जुल्फिकार, शिवम अग्रवाल और मनीष खट्टिक शामिल हैं। फरार आरोपियों में विशाल राजपूत उर्फ गोलू और निखिल अग्रवाल शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। नकली खाद पकड़ने वाली टीम को जिलाधिकारी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने एसओजी को 15,000 नगद पुरस्कार दिया। कुछ दिनों से जिलाधिकारी जालौन श्री राजेश कुमार पांडे और मुझे ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर नकली खाद बनाकर कृत्रिम शॉर्टेज उत्पन्न करके ये महंगे दामों पर डीएपी, नकली डीएपी बेच रहे हैं। मेरे और जिलाधिकारी जालौन श्री राजेश कुमार पांडे द्वारा अब सूचना संकलन के लिए कृषि अधिकारी गौरव यादव एवं एसओजी प्रभारी सतीश कुशवाहा को लगाया गया था। कृषि अधिकारी और एसओजी प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी जालौन और मुझे ये अवगत कराया गया कि कोंच निवासी निखिल अग्रवाल, विशाल राजपूत, शिवम अग्रवाल और आकाश राजपूत द्वारा नकली डीएपी खाद बनाकर जालौन में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बोरियों का इनके द्वारा विक्रय भी किया गया है। हम लोगों ने कृषि अधिकारी और एसओजी प्रभारी, साथ में प्रभारी निरीक्षक उरई की टीम बनाकर कल ये छापेमारी की गई। सटीक सूचना के आधार पर उरई स्थित गोदाम पर छापा मारा गया, सेक्रेड हार्ट सेंटेनरी एकेडमी के पास, जहां गोदाम में लगभग 224 बोरी, वहां खड़े ट्रक में 616 बोरी, 2 पिकअप बरामद हुई जिसमें 57 बोरी नकली डीएपी खाद बरामद हुई। अभियुक्तों से पूछताछ पर यह पता लगा
कि निखिल अग्रवाल का नादी गांव में गोदाम है जहां इस नकली खाद बनाने का काम किया जाता है। इस सूचना पर अभियुक्त को साथ लेकर जब नादी गांव के गोदाम में छापा डाला गया तो वहां 104 बोरी नकली DAP बनी हुई, 3000 बोरी के आसपास खाली, बोरी सिलने की मशीन, प्रकाश व्यवस्था हेतु इन्वर्टर के साथ साथ जो कच्चा माल बरामद हुआ है उसमें मैट्रिक्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, जाइम 55 डिब्बा, हुरुल का अपना पावर 20 किलोग्राम के 10 बैग, टोटल जो बनी हुई खाद है 1001 बोरी, एक ट्रक जिसमें नकली खाद लदा हुआ था, 2 पिकअप जिसमें नकली खाद लदे हुए थे। उसके साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चूंकि लंबा ऑपरेशन था, ये शुरुआत इसकी हुई उरई से और अंत नादी गांव में होना था। इस दौरान सूचना पाकर 4 मुख्य अभियुक्त में से 2 अभियुक्त तो गिरफ्तार हुए, शिवम अग्रवाल और विशाल राजपूत, और 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं इस गैंग के, निखिल अग्रवाल और विशाल राजपूत, ये फरार हो गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो इस गैंग की मोडस ऑपरेंडाई थी, ये क्ले बॉल्स मंगाते थे बाहर से, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा सा, जाइम और अन्य केमिकल उसमें मिलाकर बहुत कम लागत में ये नकली DAP खाद बनाकर बोरी तैयार कर लेते थे। जो लोग पकड़े गए हैं इसमें से ये लोग उस मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी संलग्न थे, ट्रांसपोर्ट भी करते थे। साथ में भोले भाले किसानों को से बात करके और नकली शार्टेज दिखाकर उनको महंगे दाम पर 1600-1500 रुपये पर बोरी के हिसाब से उनसे पैसा लेते थे कि घर तक पहुंचवा देंगे। और फिर ये लोग अपने पिकअप में डालकर उन किसानों को इसकी डिलीवरी देते थे। जिस टीम ने कार्य किया है उसमें कृषि अधिकारी श्री गौरव यादव हैं, उनकी टीम है। इनको मेरी तरफ से एवं जिलाधिकारी जालौन श्री राजेश कुमार पांडे की तरफ से हम लोग प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। जिलाधिकारी जालौन की तरफ से SOG प्रभारी और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है और मेरी तरफ से SOG प्रभारी को 15,000 रुपये का उनकी टीम को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। सर, जो बोरी मिली है प्रिंटेड कहाँ से होती थी? किसी कंपनी की थी मार्का जो बरामद हुई हैं? इस बोरी के बारे में पूछताछ से अभी इतनी जानकारी हुई है कि ये 20 रुपए की बोरी ये लोग खरीदते थे, जो ऑफ कोर्स फोर्स्ड है, नकली है, ये असली बोरी नहीं है, इसको प्रिंट कराते थे। उस विषय में अभी हम लोग आगे विवेचना कर रहे हैं। जहाँ भी ये कार्रवाई हो रही होगी संबंधित पुलिस को हम लोग अवगत करा के इनके विरुद्ध भी कार्रवाई। सर सप्लाई कहाँ करते थे ये जो नकली? कब से काम कर रहे थे? अभी इन्होंने बहुत जल्दी प्रारंभ किया है। अभी इस गैंग की जड़ें मजबूत होने से पहले ही ये सूचना जिलाधिकारी और मेरे पास आ गई और कार्रवाई करके हम लोगों ने पकड़ लिया है। जो अभी तक इन्होंने थोड़े बहुत बिक्री की है वो जालौन जनपद के अंदर ही की है और बाकी के लिए इनका क्ले वगैरह का क्या स्रोत है उसके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको
अपने विवेचना के परिणाम से जो अपना इंटेलिजेंस आएगा उसको अवगत कराएंगे। सर कितनी कीमत होगी पूरे पकड़ी गई खाद की? करीब 16 लाख के आसपास, 1600 रुपये की एक बोरी ये बेचते हैं। 1001 बोरी बरामद हुई है। सर इस पूरे प्रकरण में जितने भी वाहन पकड़े गए हैं, क्या इनके मालकों और चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये सभी जो गैंग है टोटल वो पकड़ गई है। 2 अभी इसमें फरार हैं जिनके लिए टीमें गठित हैं, और आगे विवेचना से जो भी नाम प्रकाश में आएंगे, ये चूँकि एक संगठित अपराध है, हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है उसमें फर्टिलाइज़र वो इसेंशियल होता है, इसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई में इन लोगों ने बाधा किया है। इसको संगठित अपराध में हम लोगों ने टेकअप किया है। सभी के खिलाफ जो भी इसमें जिनकी भी मिली भगत होगी, अभी तो फिलहाल 12 लोग प्रकाश में आए हैं, जो भी आगे प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ। सर इसमें जो खाद में ये लोग मिला रहे थे, क्या ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था क्या? अब ये जांच का विषय है। हमने आपको कंटेंट बताया है। क्ले बाल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जाइम है, अपना पावर एक केमिकल है, उसके कंपोजिशन के विषय में अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। इसकी केमिकल जांच कराएंगे सारी लैब से अपने, तब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तार बताए जाते हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। अभी इस विषय पर हम लोग हमने बताया अभी विवेचना कर रहे हैं, चूँकि रात की का ही वाकयात है, सुबह तक चली है, कम समय मिला है। अधिक से अधिक हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। रेस्ट हमारी विवेचना चल रही है। जो भी तार जुड़े होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सभी के खिलाफ हम लोग फॉर्मली और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।